सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का डॉट प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 26.1 है, टाइप 1 से चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से। आप केसी सिन्हा का हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी बुक बनाइएगा तो आपको बन जाएगा, निश्चित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर। देखिए पहला 4 का पहला दिया है इतना और इतना, इसके बीच एंगल निकालना है, थीटा निकालना। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देता है, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट माना कि वेक्टर ए बराबर में, इसको ए बराबर मान ली 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड वेक्टर बी बराबर में 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ से देखिएगा थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट बराबर में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में। तो हमको निकालना है ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर में, तो ए डॉट बी हम कर दिए, जो निकालना था सभी को निकाल लेने चल दिए। यहाँ से वेक्टर ए का मान दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट, यहाँ से बी को डॉट करेंगे तो बी का मान है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। जहाँ जहाँ मान था वहाँ वहाँ मान रख दिए। अब आई के क्रॉस आई से करना, जे का क्रॉस जे से करना, के का क्रॉस के से करना। तो 3 का गुना 4 से कीजिएगा तो 4 दिया 12 हो जाएगा। और आई डॉट आई का मान 1 होता है, 1 लिखिए, 1 क्रॉस प्लस। अब देखिएगा 2 के गुना 3 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6, और जे डॉट जे कीजिएगा तो 1 क्रॉस 1, अब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 के गुना 1 से कीजिएगा, के का कुछ नहीं तो 1 है तो आ जाएगा 6, और के डॉट के कीजिएगा तो 1 आ जाएगा क्रॉस 1। तो 12 माइनस 6 क्योंकि 6 के गुना 1 कीजिएगा तो 6 6 12 यानी 12 माइनस 12 कट गया तो बचा सिर्फ 0। सो गाइज फिर से देख लीजिए, हमको निकालना था कॉस थीटा, तो वो हम कॉस थीटा हम सबसे पहला आता है ए डॉट बी, तो हम ए डॉट बी निकालें, उसके बाद निकालेंगे मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी किए तो ए का मान रख दिए और बी का मान कर दिए, आई का डॉट आई से किए, जे का डॉट जे से किए और के का डॉट के से किए। तो यहाँ पर आया 12 माइनस 6 तो 6 6 होता है 12, और 12 पहले से दिया तो घट गया तो 0 आ गया। यहाँ से निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी का मान क्या आया है 0, तो 0 रख दिए। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ध्यान रखिएगा 0 यदि ऊपर रहता और नीचे कोई भी फंक्शन आती, इसका कुछ भी मान है बराबर में 0 होता है। इसका इसलिए मान नहीं निकालें कि तो इसको बराबर में 0 आ गया, तो 0 ऊपर में आएगा, नीचे कुछ भी रहेगा तो बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर में, अब कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, बचेगा सिर्फ थीटा, तो थीटा बराबर में 90 डिग्री। इतने भी आ सकता है, इसको रेडियन में चेंज करता है, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, तो 90 इंटू पाई बटा 180 से गुना कर दे, काटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, नहीं पाई बटा 2 है आंसर। सो गाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ध्यान देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर से। तो कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं, ए डॉट बी का मान 0 होगा। इसका मान बोलिएगा कहाँ निकाले सर, क्योंकि ए डॉट बी का मान 0 आ गया, तो हमको 0 1 भी कोई भी फंक्शन आ गया तो मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर में 0 है तो बराबर में 0 आ जाता है। अब 0 कितना के डिग्री का, कॉस का मान होता था 90 डिग्री होता है, कॉस से कॉस हट गया, थीटा बराबर 90 आ गया। तो यहाँ से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 100 से गुना किए, काट दिए, तो आगे 4 का दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा 2 टाइप में इस तरह से दिया हुआ, आप सीधा क्वेश्चन में लेट भी मान सकते हैं, लेट करके यहाँ में क्वेश्चन लिखो। तो लेट माना कि वेक्टर ए बराबर में
2i माइनस 3j प्लस k। ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम नहीं बच पाता है। और वेक्टर b बराबर में माना कि 3i माइनस j माइनस 2k। ऐसे क्यों होता है कि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रिलेट मानते तो टाइम इतना बच जाता है। यहाँ से हमको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा हम पहले ही बता चुके हैं, फार्मूला k डॉट बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b होता है। तो यहाँ से a डॉट बी का मान निकालेंगे, a डॉट बी। तो a का मान रखिए, तो a का मान है 2i माइनस 3j प्लस k। ए का मान रख दिए। अब डॉट कराना है बी से, तो बी का मान रख दीजिए, बी का मान है 3i माइनस j माइनस 2k। ए का मान रख दिए, डॉट करा दिए, यहाँ पर से बी का मान रख दिए। अब आई का डॉट आई से कराएंगे और जे का डॉट जे से कराएंगे, ये समझिएगा। तो आई का डॉट आई से कराना है, तो 3 के क्रॉस कीजिएगा 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई और आई डॉट 1 होता है, तो 1 माइनस 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 प्लस होता है, तो प्लस कर दिए। अब 3 गुना 1 तो 3 आ जाएगा, और जे डॉट जे तो गुना 1 होता मान। अब प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो आ जाएगा 2, और के डॉट के होता है 1, तो 1 लिख दिए। तो 6 प्लस 3 माइनस 2, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 7 आया। ए डॉट बी का मान आया 7। ठीक है, यहाँ से अगला स्टेप में हमको निकालना है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ वी। तो यहाँ से करेंगे मॉड ऑफ ए का मान निकालेंगे। मॉड का मतलब होता है कि इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए। तो आई के कॉफिशिएंट में क्या है, तो आई के कॉफिशिएंट में 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह होता है। जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, माइनस या प्लस है, इसको मायने नहीं रखता, फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो जे का कॉफिशिएंट में है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब के का कॉफिशिएंट में देखेंगे, तो के का कॉफिशिएंट में 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जो देखिएगा। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी 9 4 13 1 14, रूट के अंदर 14 आएगा। मॉड ए बराबर में 14 आया। हमको निकालना है मॉड बी। तो मॉड बी बराबर में रूट के अंदर होता है सब आई स्क्वायर, आई कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मॉड निकालने की फार्मूला होता है। अब मॉड बी निकालना है, तो बी का देखिए मान क्या दिया, बी का मान दिया है आई का कॉफिशिएंट में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट में है -1, फिर हमको माइनस मतलब नहीं, कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट में है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, साइन लेना नहीं है तो 2। अब क्या आएगा जो देखिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 9 1 10, रूट के अंदर 14 आ गया, यानी सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ से कॉस थीटा का हम फार्मूला लगा दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी का मान क्या निकालें, ए डॉट बी का मान निकालें 7, तो 7 रख दिया। मॉड ऑफ ए का मान क्या है, मॉड ऑफ ए का मान आया रूट के अंदर 14 इंटू मॉड ऑफ बी का मान क्या है, मॉड ऑफ बी का मान आया रूट के अंदर 14। तो ध्यान दीजिएगा, √2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है ना। √2 का मतलब देखिए, यदि फिर समझने की कोशिश कीजिए कि 2 गो रूट है, 2 रूट इंटू 2 रूट, तो 1 2 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से 2 रूट है, तो यहाँ पर से 7 इंटू 14 आ जाएगा, सिर्फ 1 निकलेगा, यहाँ से कट गया। तो कॉस थीटा बराबर में देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर में मान आया 1/2, 14 से काटेगा तो 1/2। अब कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो होता है 60 डिग्री, तो
कॉस 60 डिग्री लिख दिए। यहाँ से कॉस से कॉस हट जाएगा, बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर में 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना तो पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, काटिएगा तो 3, यानी थीटा बराबर में पाई बटा 3 आ गया। सो गाइज फिर से देख लीजिए, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे फार्मूला को ध्यान रखिएगा। सारा प्रोसेस फार्मूला पर ही होता है। फार्मूला में जो बोल रहा है उसको निकालना है। फार्मूला में लाने के लिए तो पहले निकालना तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लिए, देख लीजिए। उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल दिए। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस होता है जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर वी निकालने, कॉस थीटा का मान रख दिए। तो 2 गो रूट रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो 14 के काटेगा तो 1/2 से कट गया। 1/2 मान होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस हट गया, बट थीटा 60 डिग्री। रेडियन में करके चेंज देता तो पाई बटा 180 लिख दिए, काटे 3, थीटा पर में पाई बटा 3, यही आंसर है। अब ये डायरेक्ट लेट मान लिए, ठीक है। लेट वेक्टर ए बराबर में इतना, क्वेश्चन में इतना दिया था, एंड वेक्टर बी बराबर में इतना मान लिए। निकालना है एंगल कॉस थीटा, तो हम ए डॉट वेक्टर वी निकाल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ए डॉट वी निकालना। तो ए का मान क्या माने हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट बी। तो बी का मान क्या माने हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में आई माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आई का डॉट आई से करना है, तो आई क्रॉस आई तो 1 होता है, तो 1 प्लस माइनस माइनस होता है। अब जे क्रॉस जे किए तो जे क्रॉस जे का मान होता है 1, तो 1। अब के का गुना इससे करना है तो प्लस माइनस होता है, तो के क्रॉस के 1 होता है। आई का गुना आई से किए, जे का डॉट जे से किए, के का डॉट के किए, प्लस माइनस आपस में करते गए, माइनस प्लस से घट गया, तो ए डॉट बी बराबर में -1 आ गया। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए बराबर में दिया है आई, तो इसका कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे का प्लस कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, साइन पे नहीं जाइए, फार्मूला में प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। के का कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 को आ गया, तो रूट के अंदर 3। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकल गया। इसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी भी निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का मान में कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन लेंगे, जे का कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस के का कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। इसी तरह से √3 आ जाएगा, यानी √3, 1 और 1 बराबर में √3 आ गया। अब हमको कॉस थीटा के फार्मूला में रख देना, तो कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ए डॉट बी का मान क्या है, ए डॉट बी का मान -1 आया है, और मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान √3 है, तो √3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आया √3, तो √3 कर दिए। तो कॉस थीटा बराबर में -1, 2 को √3 रहता है तो इसका मान 3 होता है। तो अब क्या करेंगे, थीटा बराबर निकालने के इधर से देन इनवर्स में कर देंगे, देन थीटा हमको निकालना है, तो इधर चला जाएगा कॉस इनवर्स -1/√3। इधर ट्रायंगल में हमको मान निकालना है एंगल, तो इधर है त्रिकोणमितीय में, तो इधर इन्वर्स में चला जाएगा, यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ फार्मूला हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान रखिएगा। हम यहाँ से ए डॉट बी का मान निकाल दिया, और मॉड ऑफ वेक्टर है तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर में आई कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट के का स्क्वायर किए, तो तीनों का स्क्वायर कीजिएगा तो √3, इसमें भी √3 सेम आ गया। फार्मूला में जो होता है, जो फार्मूला पर रह गई, इसका मान है -1 और √3 होता है 1। इधर से हमको थीटा निकालना, तो थीटा निकालने के लिए इधर से इन्वर्स में चला गया, यही 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रूव दैट फ्लोइंग वेक्टर आर
एट राइट एंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज होने के लिए आपस में जीरो होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि ए डॉट बी बराबर में जीरो आ गया तो राइट एंगल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लेट माना कि वेक्टर ए बराबर में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर ए बराबर मान लिए। एंड वेक्टर बी बराबर में लेट माना कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, दोनों का आपस में मान लिए। यहाँ से ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ पूछ रहा है। तो ए का मान है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए का मान है डॉट वेक्टर बी कराना है, तो वेक्टर बी का मान है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब i का डॉट i से कराना है, j का डॉट j से, k का डॉट k से, बार बार हम बोलते, ध्यान रखिएगा, यही मेन लाइन होता है। तो 2 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 2, और i डॉट i कीजिएगा तो 1, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। j का कोफिशिएंट में 1 है और j का कोफिशिएंट में 3 है, तो 3 का क्रॉस 1 से कीजिएगा तो 3, और j डॉट j कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, मत लिखिए। प्लस माइनस माइनस होता है, तो k का कोफिशिएंट में 1 है और इधर k का कोफिशिएंट में 5 है, तो 5 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कि 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 माइनस 5 कट के 0 आ गया, यानी ए डॉट बी बराबर में 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं देन हेंस क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड और बी बराबर में क्या माने हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप आर राइट एंगल ट्रायंगल। बस लिख दीजिए, आपको मेन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि a डॉट बी बराबर में 0 है, तो जो दिया हुआ है वेक्टर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यही साबित करके आज का दूसरा को डायरेक्ट हम लेट मान लिए। आज जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताए, अभी कितना भी वीडियो में आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरा कोशिश रहता है कि यदि नहीं समझ में आए तो मैं न्यू वीडियो अच्छी क्वालिटी और अच्छे से बता सकूँ। मैं जितना बताता हूँ उससे और मैं ज़्यादा कोशिश करके बता सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो इसका फार्मूला ही होता है ए डॉट बी बराबर में 0। तो हमको यही मान लाना है, चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल है। तो यहाँ से करेंगे ए डॉट बी बराबर में ए का मान देखिए, तो ए का मान है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस के कैप। यहाँ पे ए का मान रख दिए, डॉट कराना है वेक्टर बी, तो बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, दोनों का मान रख दिए। i का क्रॉस i से कराना है, j का क्रॉस j से कराना है, सॉरी डॉट, और k का डॉट k से कराना है। तो i यहाँ पे है, यहाँ पे i है, तो 3 गुना 6 की 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और i डॉट i का मान 1 होता है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ध्यान रखिएगा, 5 के गुना 2 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और j डॉट j 1 होता है, 1 मत लिखिए। प्लस 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 होता है, अब इसका कोफिशिएंट में 1 है, इसका कोफिशिएंट में 4 है, तो 4 के क्रॉस 1 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और j डॉट j 1 होता है। ध्यान देखिए, 6 और 4 10 हो गया, और पहले से माइनस 10 है तो कट गया, यानी ए डॉट बी बराबर में 0 आ गया। दिया हुआ जो है वेक्टर देखिएगा हेंस में कि हेंस गिवेन वेक्टर आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ट्रायंगल का मान फ्लोइंग करता है। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।